नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं नीलेश पटेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को थंबनेल के माध्यम से विदित हो चुका होगा और कुछ ही दिन पहले मैंने अनाउंसमेंट किया था, बिग अनाउंसमेंट, जो कि एग्रीकल्चर के विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ खास होने वाला है। वो खास क्या है? आज 15 जनवरी, यानी कि हमने उस वीडियो में बताया था कि 15 जनवरी से एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। आज से आपको डेमो के रूप में पहला क्लास दिया जा रहा है। ये डेमो आपको एक दो दिन पहले से दिया जाना तय था, परंतु हमारा स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से ये थोड़ा डिले हुआ। परंतु आज 15 जनवरी से ये कंटिन्यू क्लास चलने वाली है, जो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के डेमो चलेंगे। आपको लगभग लगभग एक वीक में आपको डेमो क्लासेस मिलेंगे और सुचारू रूप से 21 22 से आपका बैच में क्लासेस पेड बैच के रूप में चलने लगेंगी। तो जो अभ्यर्थी एग्रीकल्चर विषय में अपना अच्छा भविष्य देखना चाहते हैं, एग्रीकल्चर विषय में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हैं, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा सब्जेक्ट चयन करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी नौकरी लेना चाहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाली वैकेंसीज में अपना नाम देखना चाहते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में वो अच्छी परसेंटेज के साथ उत्तीर्ण करना चाहते हैं, तो ये आपका एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच इंतजार कर रहा है। ये बैच उन हमारे एग्रीकल्चर धुरंधर साथियों के लिए है जो कहीं ना कहीं कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, सेमेस्टर में आप पढ़ाई कर रहे हो, वहां टीचिंग स्टाफ है या क्लासेस नहीं चल पा रही हैं सुचारू रूप से, तो आप इस ज्ञान के अभाव में रह रहे हो। मतलब आपको ये ज्ञान नहीं मिल पा रहा है उस तरीके से जिस तरीके से आपका जो दिमाग है वो चाह रहा है कि हमको ये चीजें मिलनी चाहिए। तो हम एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच में इंडिया के अंदर जो भी स्टेट हैं वो एग्रीकल्चर के जो भी पेपर करा रहे हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे और सारा कंप्लीट कोर्स आपको बिना पीपीटी में इंग्लिश मीडियम में आपको इसका नोट्स मिलेगा। पढ़ाने का तरीका हमारा बाइलिंगुअल होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हमारे पास नॉर्थ इंडिया के होंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो हमारी शैली को समझने में। अगर आप एग्रीकल्चर में ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, तो आपका स्वागत है। ये बैच, इस बैच में पहला डेमो क्लास हम हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट से लेकर के आ रहे हैं। मैं एक दावे के साथ कह रहा हूं कि अभी तक आपने हॉर्टिकल्चर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आपने बहुत अच्छा कर रखा होगा, परंतु हॉर्टिकल्चर में जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हम आपकी करेंगे वो आप देखेंगे और पेपर में कैसे क्वेश्चन आप बना पाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर आपको रटाएंगे नहीं, सब्जेक्ट पे आपकी कमांड को कैसे डेवलप करेंगे ये अपने को यहाँ सिखाया जाएगा। क्योंकि हम पीपीटी अगर लगा के तुमको पढ़ाएं तो आप उतनी ढंग से नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हम पीपीटी लगा के यदि आपको पढ़ा रहे हैं तो आपके मन में एक रिमाइंडर रहेगा कि सर एक समय बाद इसको पेज को स्किप कर देंगे, तो जल्दी जल्दी हम क्यों ना इस पेज को लिख लें। आप लिखने की चक्कर में जो हम बता रहे हैं आपको कॉन्सेप्ट, आप वो नहीं समझ पाएंगे। ये डेफिनेटली सत्य है। यदि हम सही कह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार जरूर टाइप करना कि बिल्कुल सर आप सही कह रहे हो। दूसरी बात, हम पीपीटी लगा के यदि लाएं, हम पढ़ेंगे पहली लाइन, आप पढ़ोगे लास्ट वाली लाइन। यदि हम पीपीटी लगा के आपको पढ़ाएं तो इससे क्या मतलब फिर पढ़ाई का? आप और हमारा इंटरेक्शन अच्छा नहीं होगा। कहने का मतलब ये वैसा ही हो जाएगा, फिर तो आप किताब मार्केट से खरीद के लागो और उसको पढ़ लो, क्योंकि पीपीटी में पीछे कुछ और लिखा है, सामने हम कुछ और आपको कहानी सिखाएं, ये भी आपके साथ न्यायोचित नहीं होगा। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे, ओवरऑल इंडिया के बच्चे, आपको संभलने का बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि आप संभले नहीं तो आपको भ्रमित करने वाले आपको बहुत मिलेंगे। ठीक है, ये एग्रीकल्चर फाउंडेशन हम उन विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हैं जो ज्यादा पैसा नहीं जुटा सकते अपनी तैयारी करने के लिए, जिनके पास 10,000, 15,000, 20,000 जैसी मोटी रकम नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, अपना भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं, परंतु कहीं ना कहीं पैसा या आर्थिक स्थिति उनकी बाधा बन रही है। जिस स्थिति से मैं गुजर के आया हूं, मैं नहीं चाहता कि किसी अदर बच्चा वो स्थिति झेले, उसके सामने भी ऐसी कुछ समस्या आ जाए। मैं आपको बताता हूं कि मैं जब ग्रेजुएशन के टाइम पे था तो
सोचना पड़ता था कि 100 रुपए का अगर बैच है तब भी सोचना पड़ता था कि कैसे लिया जाए। तो मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले बच्चों के साथ या अभी हमारे जो 20 बच्चे जुड़ रहे हैं उनके साथ भी ऐसी समस्या आए। तो ये जो बैच हम आपको विदाउट पीपीटी में बिल्कुल आपके दिमाग में छपने वाला बैच डालने जा रहे हैं। ये बैच मात्र और मात्र आपको कितने रुपए का मिलेगा? 1999 रुपए का मिलेगा। यदि आप इस बैच से डिटेल जानकारी पाना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को पिन कर दिया गया है। आप उस वीडियो को दोबारा देखेंगे कि बिग अनाउंस वाला वीडियो ने ले सर ने क्या बताया, उसमें आपको बैच से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं हॉर्टिकल्चर का पहला डेमो क्लास। ठीक है, यहां तक आपने समझ लिया। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में ये आएगा कि सर हम बैच लें तो कैसे लें? तो जिस नाम से हमारा YouTube चैनल है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, जिस पर आप क्लास देख पा रहे हैं, उसी नाम से हमारा एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, लैपटॉप पीसी में भी चल जाएगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको मोबाइल के लिए भी एप्लीकेशन का लिंक है और लैपटॉप और पीसी के लिए भी आपको लिंक है। आईफोन में जो बच्चा चलाना चाहे उसके लिए भी लिंक पिन कर दी गई है। तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, रजिस्टर करोगे, वहां पर आपको एग्रीकल्चर फाउंडेशन का कोर्स मिलेगा। उस कोर्स में आप एनरोल करोगे और आज से ये क्लासेस आपको मिलना प्रारंभ हो जाएगी। ये डेमो के रूप में भी क्लास है और कंटिन्यू क्लास में भी यही रहेगा, क्योंकि मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको बीच से हम कोई टॉपिक का डेमो दे दें। नहीं, हम स्टार्टिंग से सारे सब्जेक्ट का डेमो देंगे ताकि आपको पता चले कि सब्जेक्ट की स्टार्टिंग क्या है। मैं आपके दूर के ढोल सुहावने वाला या ढोल के अंदर पोल वाला काम कुछ भी नहीं करूंगा। जो है वो साक्षात आपके सामने है कि जो भी सब्जेक्ट आपका आएगा वो स्टार्टिंग से डेमो आएगा। ये नहीं कि नीलेश सर को जो टॉपिक अच्छा आ रहा है वही लाके वो डेमो में आपको दिखा दें और आप भ्रमित हो जाओ, कोर्स ले लो, उसके बाद में पता चले कि नीलेश सर सारा पीपीटी से झेल दिए। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। जो बात बोली जा रही है वो डेफिनेटली होगी। हाँ, एक चीज हो सकता है कि हमारे द्वारा बोला गया जो कथन है वो एक दिन लेट हो सकता है, परंतु 1% कम नहीं होगा। ये दावे के साथ मैं आपसे बोल रहा हूं। चलिए शुरुआत करते हैं एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच के इस हॉर्टिकल्चर की डेमो की पहली क्लास में। तो पहली क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको बच्चा क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग आएगी हॉर्टिकल्चर। क्या हेडिंग आएगी हमारी? हॉर्टिकल्चर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यान विज्ञान। अब पहले हम इस सब्जेक्ट की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे साहब, और पृष्ठभूमि पर चर्चा करने के बाद हम आपको सब्जेक्ट की गहराइयों तक लेकर चलेंगे और आप पहली बार इस टाइप का हॉर्टिकल्चर आपको देखने को मिलेगा। ये सिर्फ आपको 2 क्लासेस आपको डेमो के रूप में YouTube पर मिलेंगी, बाकी आपकी डेमो क्लासेस एप्लीकेशन पर मिलेंगी। तो जो बच्चा हमारे द्वारा अदर सब्जेक्ट की डेमो चाह रहा है वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी। उस एप्लीकेशन पे एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच के अंदर एक फोल्डर मिलेगा आपको डेमो क्लासेस का। आप वहां पर जाके सारी डेमो चेक कर सकते हैं। यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से 3 डेमो मिलेंगे जो आप यहाँ देखोगे, फिर आप एप्लीकेशन पे जाके सारी डेमो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर की जब बात आती है तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारा दैनिक जीवन पे हम एक विचार कर लेते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक अपने भोजन खाते हैं या फल फ्रूट वगैरह कुछ भी खाते हैं। मान लो हम सुबह उठे और हमने ब्रश किया सबसे पहले, तो ब्रश हम करते हैं टूथपेस्ट से, मंजन से करते हैं। मंजन में बहुत सारे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं सुगंध के लिए, कुछ औषधीय गुण होते हैं, वो सारे कहाँ से आते हैं? हॉर्टिकल्चर से आते हैं। हम फ्रूट का सेवन करते हैं, लाइक बनाना, एप्पल, मैंगो, पपाया, सिट्रस। ठीक है, हम कहीं मार्केट जाते हैं दोस्तों के साथ, तो कहीं चाय की टपरी है, कुछ दोस्त चाय पीने वाले होते हैं तो कुछ कॉफी पीने वाले होते हैं, कुछ चाय पीते हैं कुछ कॉफी पीते हैं। ये भी कहाँ से आते हैं? हॉर्टिकल्चर से आते हैं। थोड़ी दूर बाद हम चलते हैं, कुछ दोस्तों में ये हलचल मचती है कि सर या दोस्त हमको शेक पीना है या हमको जूस पीना है। तो शेक जूस कहाँ से आते हैं? फ्रूट से बनते हैं। फ्रूट कहाँ से आते हैं? हॉर्टिकल्चर से आते हैं। हम खाने में सब्जियां खाते हैं, सैलेड खाते हैं, फल खाते हैं, या हम सूखे मेवे ड्राई फ्रूट खाते हैं, वो सब कहाँ से आते हैं? हॉर्टिकल्चर से आते हैं। हम कहीं
शादियों में जाते हैं, फ्लावर देखते हैं, जयमाल स्टेज देखते हैं, डेकोरेशन देखते हैं, सब कहाँ किस में आता है? हॉर्टिकल्चर में आता है। हम कहीं पार्क जाते हैं, वहां पर हमको गार्डन मिलता है, ठीक है, हमको गार्डन मिलता है, हमको गार्डन में देखने को मिलता है कैसा है, सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है, फ्री स्टाइल है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ये सब किस में आते हैं? हॉर्टिकल्चर में आते हैं। हम रोड पे चलते हैं, किसी का घर देखते हैं, उसके आगे सजावटी फूल पौधे ये देखने को मिलते हैं, ट्रीज, श्रब्स, क्लिम्बर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, सब क्या है? हॉर्टिकल्चर है। तो हम अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर उठा के देखें तो हम रूबरू होते हैं हॉर्टिकल्चर के प्लांट से, प्रोडक्ट से, हर दिन हमारा मुलाकात होती है। तो क्या हम जानने का प्रयास नहीं करेंगे कि ये सब आया कहाँ से? ये सब कहाँ से आया? हमारे फार्मर भाई के मेहनत से, लगातार मेहनत से आया। और वो फार्मर भाई कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं? सॉइल में मेहनत कर रहे हैं, विभिन्न टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिसेस, वैरायटी को डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम टोमेटो केचप लेने जाते हैं, टोमेटो सॉस लेते हैं, टोमेटो मार्केट से लेते हैं, पीज लेते हैं, मटर लेते हैं, ऑनियन लेते हैं, गार्लिक लेते हैं, सब कहाँ से आता है? ये सब हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत आता है। सारी चीजों को हम एक एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इस शब्द को ही तोड़ देंगे। ये वर्ड आया है, इसको छिन्न भिन्न करेंगे। सबसे पहले तो हमारे बीच एक शब्द आ रहा है, हॉर्टिकल्चर वर्ड आ रहा है। क्या आ रहा है? हॉर्टिकल्चर वर्ड आ रहा है साहब। इस हॉर्टिकल्चर वर्ड को हम बात करते हैं। जो कल्चर जिनके लास्ट में लगा होता है, मोस्टली वो सारे के सारे क्या होते हैं? लैटिन में आते हैं। बट एक ऐसा कल्चर वर्ड है जो लैटिन का नहीं है। कौन सा है साहब? लैक कल्चर। लैक कल्चर जो है वो लैटिन लैंग्वेज का नहीं है। बाकी मोस्ट ऑफ द कल्चर वाले जो वर्ड हैं वो किस में आते हैं? वो लैटिन में आते हैं। एक एक्सेप्शन है लैक कल्चर। बाकी सारे लॉजी जिनमें लगा होता है इंड में, सब ग्रीक होते हैं। बट पोमोलॉजी एक एक्सेप्शन है। तो लॉजी वाला उधर पोमोलॉजी, कल्चर वाला इधर लैक कल्चर, ये दोनों क्या है? एक्सेप्शन है। आपके बीच में ये थोड़ा नया लगा होगा लेक कल्चर वाला। बाकी तो आप लोग हमेशा यही रटते चले आ रहे हैं ना कि जिन वर्डों के इंड में कल्चर लगा होता है वो सारे के सारे क्या होते हैं? लैटिन होते हैं। परंतु एक ऐसा कल्चर वाला है लैक कल्चर जिसके इंड में कल्चर लगा है बट वो लैटिन नहीं है। ठीक है, हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्या है। एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। क्या है? लैटिन, लैटिन लैंग्वेज वर्ड। आज हम हॉर्टिकल्चर देख रहे हैं। तो क्या ये हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है ये हमेशा से हॉर्टिकल्चर रहा होगा? आज हम कहते हैं ना कि फलों का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, स्पाइसेस का, कैंडमेंट्स का, प्लांटेशन क्रॉप्स का, मेडिसिनल एरोमेटिक्स का हम स्टडी करते हैं किसमें? हॉर्टिकल्चर में। तो ये हॉर्टिकल्चर वर्ड जो है ये कब आया? तो इससे पहले सारी चीजें हम जानेंगे। तो हॉर्टिकल्चर ये जो वर्ड है ये 17th सेंचुरी, मतलब अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी में ये हॉर्टिकल्चर शब्द हमारे सामने आया। इससे पहले भी ये क्रियाएं हो रही थी, फल उग रहे थे, सब्जियां उग रहे थे, परंतु हम ये नहीं जान पा रहे थे कि इनको हम हॉर्टिकल्चर के अंदर समेट के रखेंगे। ठीक है, ये हम फल उगा रहे थे बहुत समय से। आप पुराने पौराणिक सीरियल देखोगे तो जैसे रामायण, रामायण की हम बात कर लें, रामायण महाकाव्य है, तो हम रामायण की बात करते हैं तो उसमें श्री राम जी के द्वारा कहा जाता है कंदमूल फल। कंदमूल फल वो भी किससे रिलेशन है? उसका हॉर्टिकल्चर से है। परंतु हम हॉर्टिकल्चर नाम का वर्ड कब अस्तित्व में लाए? 17वीं शताब्दी में हम हॉर्टिकल्चर नाम का वर्ड अस्तित्व में लाए। ये हॉर्टिकल्चर जो है किस लैंग्वेज का है? तो लैटिन लैंग्वेज का है साहब। किसका है? लैटिन लैंग्वेज का है। तो दो लैटिन लैंग्वेज मिल करके, दो लैटिन वर्ड मिल करके इस हॉर्टिकल्चर को पूरा संपूर्ण टर्म बनाए। तो कौन कौन से दो हैं? एक तो है साहब हॉर्टस। क्या है? एक है हॉर्टस और एक है कोलेरे, या फिर यहां पर कल्चरा भी लिखा मिलता है। तो भ्रमित मत होना, कभी कभी कल्चर लिखा मिलेगा, कभी कभी कल्चरा लिखे मिलेगा, कभी कभी कोलेरे भी लिखा मिलेगा। तो बिल्कुल भ्रमित मत होना, चाहे कोलेरे लिखा मिले चाहे कल्चरा लिखा मिले, एक ही चीज होते हैं। ये दो लैटिन
वर्ड मिलकर ही किसका निर्माण कर रहे हैं, किसको डेवलप कर रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म एक हॉर्टिकल्चर को बना रहे हैं, एक हॉर्टिकल्चर टर्म का निर्माण कर रहे हैं। ये हॉर्टिकल्चर दो लैटिन से मिलकर बना, एक हॉर्टस एक है कल्चरा। अब हम बात कर रहे हैं कि सर जो हॉर्टस, जो लैटिन में हॉर्टस है वर्ड, इसका मीनिंग क्या है? जो हॉर्टस वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग है साहब गार्डन। क्या है? गार्डन। गार्डन का नाम आता है, वहां पर दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। कैसे? जब हम फूलों को देखते हैं, फोलिएज को देखते हैं, फलों को देखते हैं, सब्जियों को देखते हैं, क्लिम्बर को देखते हैं, ट्रीज को देखते हैं, तो ये सब कैसे हैं? गार्डन प्लांट्स होते हैं। तो हमने देखा हॉर्टस का मीन्स सर क्या होता है? गार्डन होता है। सर कोलेरे या कल्चरा का मीन्स होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन या रेजिंग अ प्लांट। कल्टीवेशन इसका मीन्स क्या होता है? कल्टीवेशन। तो यहां पर हम सिंपल सी चीज आपको बताए और ये सारी चीजें आपको पता भी थी, परंतु जब भी हम कभी सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं तो हमें एक इंट्रोडक्शन उसका जरूरी होता है हमारे लिए। तो हमने पहली स्लाइड में आपके सामने क्या डिस्कशन किया साहब? हॉर्टिकल्चर टर्म का हमने पोस्टमार्टम किया। क्या किया? हॉर्टिकल्चर टर्म का हमने पोस्टमार्टम किया। हॉर्टिकल्चर टर्म हमारे सामने 17th सेंचुरी में हमारे सामने बाहर निकल कर आया। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की एक साइंटिफिक डेफिनेशन, एक मॉडर्न डेफिनेशन की हम बात करेंगे। और आपसे एक और गुजारिश हम करेंगे कि कभी भी बेटा किसी भी सब्जेक्ट की डेफिनेशन मत रटा करो, सब्जेक्ट की ऊपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। डेफिनेशन डेफिनेटली आप डेवलप करना सीख जाओगे, कभी भी रटना नहीं है। हम रटने वाली चीजों को साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे। किसी भी सब्जेक्ट पर जब आप अच्छी कमांड बना लोगे ना, तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न आएगा आपका गलत होके नहीं जाएगा। आप डेफिनेटली उस क्वेश्चन को तोड़ फोड़ के उसका पोस्टमार्टम, उसकी हड्डियां पीस के कैल्शियम निकाल दोगे। कब निकाल पाओगे ये? जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। सब्जेक्ट हम कोई भी पढ़ेंगे उसको बिल्कुल लास्ट तह तक आपको बता के रहेंगे। तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें। ये लैंग्वेज में थोड़ा यहां पर ये और जोड़ लेना। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे, डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, सबसे पहले हमारी हेडिंग रहेगी डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। डेफिनेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन साहब क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे कि हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है। एक एक करके पॉइंट हम आपको ऐसा समझा देंगे कि आप कभी भी अगर एग्रीकल्चर नहीं भी पढ़े होगे तब भी आपको समझ में आ जाएगी। आप बस एक बार शिद्दत से ये मन में ठान के रखना कि एक बार हमें एग्रीकल्चर पे बादशाहत हासिल करनी है। वो कैसे हासिल कर पाओगे? सारी चीजों को एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे। तो हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? हम हॉर्टिकल्चर पढ़ते हैं तो हॉर्टिकल्चर ये किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। परंतु ये एग्रीकल्चर के अंतर्गत जो भी ब्रांच आती हैं उनमें से सबसे एडवांस टेक्नोलॉजिकल ब्रांच होती है कि इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं। तो हम सिंपल सी भाषा में अगर बात करें तो हॉर्टिकल्चर इज द एडवांस साइंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो अगर हम बात करें हॉर्टिकल्चर is the advanced branch of agriculture science in the study of fruits, vegetables, spices, condiments, medicinal, aromatic and plantation crops। कहने का मतलब उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलों, सब्जियों, फूलों, मसाले, औषधि, सुगंधित एवं रोपण फसलों का अध्ययन करते हैं। वो क्या होता है? उद्यान विज्ञान कहलाता है। तो हम परिभाषा लिखेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, हॉर्टिकल्चर इज एडवांस ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इज
advanced branch of agriculture science. Horticulture is advanced branch of agriculture science. Agriculture science in the study of fruits, vegetables, spices, medicinal, aromatic, flowers, and plantation crop. एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। ये हमने एक हॉर्टिकल्चर के डेफिनेशन के बारे में समझ लिया कि हॉर्टिकल्चर इज एडवांस ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस इन द स्टडी ऑफ, मतलब उद्यान विज्ञान कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम अध्ययन करते हैं फ्रूट्स मतलब फलों का, वेजिटेबल्स मतलब सब्जियों का, स्पाइसेस मतलब मसालों का, जो हम मसाले दैनिक जीवन में अपने स्वाद के लिए, महक के लिए प्रयोग करते हैं, मेडिसिनल मतलब ट्रीटमेंट, जो भी हमारे लेजन्स बन जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए हम मेडिसिनल प्लांट्स का यूज करते हैं। एरोमेटिक हम ब्यूटी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसमें एरोमेटिक क्रॉप्स का यूज होता है। फ्लावर्स एंड प्लांटेशन क्रॉप, ये हमने परिभाषा देख ली, डेफिनेशन देख लिया। अब हम आगे एक नेक्स्ट डेफिनेशन भी बताने वाले हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहां तक हमने हॉर्टिकल्चर की एक परिभाषा के बारे में बात कर ली कि हॉर्टिकल्चर में हम क्या करते हैं। एक सेकंड परिभाषा पे हम बात करते हैं, सेकंड डेफिनेशन पे बात करते हैं हॉर्टिकल्चर की। एक और छोटी सी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। छोटी सी डेफिनेशन के बारे में हम बात करते हैं तो लिखते हैं, एक छोटी सी डेफिनेशन आएगी हॉर्टिकल्चर की कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, ठीक है, ये सारी चीजों को हम हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत समाहित करते हुए चलेंगे ताकि हम सारी चीजों को कवर कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे अगली डेफिनेशन जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सीधे सीधे हम बात करते हैं टू स्टडी ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, ये छोटी सी डेफिनेशन है तो लिखेंगे टू स्टडी ऑफ production techniques, preservation, processing and management of fruits, vegetables, spices, flowers, आपका ट्रीज, ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स अभी हम एक एक करके सारी चीजों पर अध्ययन करने वाले हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। आपने कभी भी अगर इस विषय को नहीं भी पढ़ा है तो आज मैं दावे के साथ कहता हूं इस क्लास को पढ़ोगे
तो आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप जरूर होगी। इतना मैं डेफिनेटली एक दावे के साथ कह सकता हूं। हमने यहाँ पर क्या देखा कि टू स्टडी ऑफ, किसका अध्ययन कर रहे हैं हम, प्रोडक्शन टेक्निक्स का, कि जैसे हम वेजिटेबल, स्पाइसेस, फ्रूट्स, जितने भी हम ट्रीज, श्रब्स, क्लिम्बर्स, एरोमेटिक, मेडिसिनल, फोलिएज, जितने भी हम जो प्लांट्स हैं उनको रेजिंग करते हैं, किसके लिए, अपने इकोनॉमिक वैल्यू एडिशन के लिए, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने दैनिक जीवन, अपनी डाइट के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड वैल्यू बढ़ाने के लिए हम जो भी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसकी हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन टेक्निक्स, कि कैसे हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर ले। वो टेक्निक्स हम जानते हैं किसमें, हॉर्टिकल्चर में। जो प्रोडक्ट हमने हार्वेस्ट कर लिए, हमने तोड़ाई कर लिए, वो फल, फ्रूट, सब्जी, फ्लावर हमारे पास आ गया, अब उसको हम प्रिजर्व कैसे करेंगे। यदि हम प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत ज्यादा होगा, जिससे हमें नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास प्रिजर्वेशन की भी टेक्निक्स हमको सीखनी है। प्रिजर्वेशन के बारे में भी जो हम जानते हैं वो सब क्या है, हॉर्टिकल्चर में है। प्रोसेसिंग की बात कर लेते हैं। आप कॉफी कॉफी पीते हो ना, तो कॉफी के सीड जो होते हैं उनकी रोस्टिंग की जाती है। काजू खाते हो आप, रोस्ट काजू खाते हो। चाय पीते हो, चाय में प्रोसेसिंग होती है, तो प्रोसेसिंग के बाद ये सब प्रोडक्ट हमको मिलते हैं। तो प्रोसेसिंग के बाद में जो प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे प्लांटेशन क्रॉप मोस्टली प्रोसेस्ड प्रोडक्ट होते हैं जो इंडस्ट्री में किए जा रहे हैं। तो प्रोसेसिंग भी किसमें आती है, हॉर्टिकल्चर में आती है। एंड मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या होता है, जब कभी भी हम कोई गार्डन लगाते हैं, कोई वेजिटेबल या कोई फ्रूट्स को हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसका मैनेजमेंट देखते हैं कि कैसे हम उसकी ग्रोइंग करें, कैसे हम उसकी सोइंग करें, कैसे हम उसका प्लांटेशन करें, कैसे हम उसकी इरिगेशन करें, हम वीड, डिजीज, पेस्ट को कैसे हम कंट्रोल करें। ये सब क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट होता है। तो हम जब कभी भी प्रोडक्शन टेक्निक्स, प्रिजर्वेशन, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं, किन चीजों का, फ्लावर का, स्पाइस का, ट्री का, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का एंड प्लांटेशन क्रॉप्स का, तो उसको हम क्या कहते हैं साहब, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि आपको हॉर्टिकल्चर टर्म और डेफिनेशन से जुड़ी हुई आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब आपके लिए एक होमवर्क में हम क्वेश्चन दे रहे हैं, जरा आप उसका आंसर बताना। क्या क्वेश्चन है, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर की हम बात करते हैं, तो हॉर्टिकल्चर के जो फादर हैं उसको वर्ड के केस में आप बताओगे, वर्ड के केस में आप बताओगे कि वर्ड में हॉर्टिकल्चर के फादर की नेम मानते हैं, और इंडिया में अपने हॉर्टिकल्चर के फादर को हम, इंडिया में हॉर्टिकल्चर का फादर किसे कहते हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। क्या है, होमवर्क का क्वेश्चन है। और एक और मैं आपको होमवर्क का प्रश्न दे रहा हूं कि आप बताओगे कि हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, इन पर हम बात करें कितना प्रीमियम रेट देना पड़ता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। जो अगर हम बात करते हैं प्रीमियम, प्रीमियम रेट इनका कितना है, किसके अंतर्गत, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो इनका प्रीमियम रेट कितना है, आप ये बताओगे कि हॉर्टिकल्चरल जो क्रॉप्स हैं, अगर इनका हम बीमा कराना चाहें, इनका इंश्योरेंस कराना चाहें, तो हमें जो प्रीमियम रेट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, किसके लिए, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए। ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं। ये कैसे हमें आप बताओगे, आप जाकर के कमेंट बॉक्स में, आप कमेंट बॉक्स में ये सारे प्रश्नों का, 3 प्रश्नों का आप जवाब हमें लिख कर दोगे। जितने बच्चे हमारी क्लास को देखेंगे सब बच्चों का उत्तरदायित्व तो ये बनेगा कि हमारे द्वारा जो पूछे गए प्रश्न हैं वो आप इसको जवाब में दोगे। ये हर क्लास में हमारे प्रश्न आपको चलेंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे के नाम से ये जाना जाएगा। हर क्लास में हम आपको एक नया क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे जिसका उत्तर आपसे हम मांगेंगे। तो यहाँ तक हमने बात कर ली हॉर्टिकल्चर के बारे में, डेफिनेशन वगैरह, फादर की बात कर ली, और ये हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को अंडर जो पीएम फसल बीमा योजना है उसमें हम प्रीमियम रेट कितना देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं
अब हम चर्चा करते हैं कि हॉर्टिकल्चर में हम कुछ डिविजन्स पढ़ेंगे। उससे पहले हम एक बात आपको बताने वाले हैं। डिवीजन यानी कि ब्रांच जो हॉर्टिकल्चर की हम लोग पढ़ते हैं ना, उसको डिवीजन भी हम कह सकते हैं, ब्रांच भी हम कहते हैं। तो उससे पहले हम एक बात बताना चाहेंगे, जैसा कि अगर हम बात करें, एक हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, कौन सा? अमेरिका महाद्वीप, जिसमें यूएसए, यूएसए आप जानते होंगे, यूएसए जिसको बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब ये 50 स्टेट्स मिल करके एक यूएसए का निर्माण करते हैं। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का एक स्टेट है जिसका नाम है इंडियाना। इसी में एक पड़ता है इंडियाना, इंडियाना स्टेट, ध्यान देना। इसी यूएसए के अंदर एक इंडियाना स्टेट पड़ता है, और इसी इंडियाना स्टेट में एक व्यक्ति रहे हैं जिनका नाम है प्रोफेसर जैकलिन, प्रोफेसर जैकलिन। तो प्रोफेसर जैकलिन ने 1986 में क्या किया? 1986 में इन्होंने हॉर्टिकल्चर को क्या कर दिया? कुछ भागों में डिवाइड कर दिया। तो हमने यहाँ पर क्या पृष्ठभूमि तैयार की साहब? हमने बात की कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत एक स्टेट आता है जिसका नाम है इंडियाना स्टेट। इस इंडियाना स्टेट के रहने वाले प्रोफेसर जैकलिन, इन्होंने 1986 में क्या किया? डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर को 3 पार्ट में बांट दिया। क्या इन्होंने किया? ये जो हॉर्टिकल्चर हमारा जो टर्म है हॉर्टिकल्चर, इसको इन्होंने क्या किया? 3 डिवीजन में बांट दिया। हॉर्टिकल्चर को इन्होंने 3 डिवीजन में बांट दिया। एक को इन्होंने डिवीजन का नाम दे दिया फूड। क्या दे दिया? एक डिवीजन का इन्होंने नाम दे दिया फूड, और एक डिवीजन का इन्होंने नाम दे दिया मेडिसिनल। एक डिवीजन का इन्होंने नाम दे दिया मेडिसिनल, और एक डिवीजन का इन्होंने नाम दे दिया एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन या एस्थेटिक वैल्यू, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन। इन्होंने ये 3 ब्रांच दे दिया हॉर्टिकल्चर को, 3 भागों में हॉर्टिकल्चर का इन्होंने क्या किया? डिवीजन कर दिया। मतलब हॉर्टिकल्चर को स्टडी में सिंपल बनाने के लिए इन्होंने क्या किया? यूएसए के साहब, ये जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट जिसका नाम है इंडियाना स्टेट। इस इंडियाना स्टेट के रहने वाले प्रोफेसर जैकलिन, इन्होंने सबसे पहले हॉर्टिकल्चर को तोड़ने का प्रयास किया, हॉर्टिकल्चर को डिवाइड करने का प्रयास किया। तो इन्होंने 1986 में हॉर्टिकल्चर को 3 पार्ट में तोड़ दिया। एक को बोला फूड, और फूड के अंदर, ये फूड के अंतर्गत किसको रखे? इन्होंने फ्रूट्स को फूड के अंतर्गत रखा, इन्होंने वेजिटेबल्स को फूड के अंदर रखा, इन्होंने स्पाइस को फूड के अंदर रखा, इन्होंने प्लांटेशन क्रॉप को फूड के अंदर रखा। प्लांटेशन क्रॉप्स को इन्होंने फूड के अंतर्गत रखा। तो इन्होंने किसको किसको फूड के अंतर्गत रखा? तो हमने बात की, इन्होंने वेजिटेबल, फ्रूट, स्पाइस, प्लांटेशन क्रॉप्स को इन्होंने फूड के अंतर्गत रखा कि इनको ह्यूमन क्या करता है? अपने फूड के लिए कंज्यूम करता है, फ्रूट को, वेजिटेबल को, स्पाइस को, प्लांटेशन क्रॉप्स को। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी, कई बार जेआरएफ हॉर्टिकल्चर में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर को फूड, मेडिसिनल, एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन में किसने डिवाइड किया? तो प्रोफेसर जैकलिन ने इसको डिवाइड किया। कब डिवाइड किया? 1986 में डिवाइड किया। यहां तक हमने बात की। मेडिसिनल में इन्होंने किसको रखा? तो मेडिसिनल प्लांट। किसको रखा? मेडिसिनल प्लांट। अब मेडिसिनल प्लांट की अगर हम बात करें, लाइक
मेडिसिनल प्लांट की हम बात करें, सर्पगंधा, अश्वगंधा, तुलसी, मूसली, सफेद मूसली वगैरह, ये क्या है? एक मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसका हम प्रयोग किस में करते हैं? एक अपने ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, चाहे वो डिजीज हो या लेजन हो, ठीक है, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं मेडिसिनल प्लांट्स। इन्होंने एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन, तो एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन हम क्या बोलते हैं? एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन क्या होता है साहब? तो एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन ये क्या होता है? वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, आप बताएंगे जरा? एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं? एस्थेटिक ग्रेटिफिकेशन या एस्थेटिक वैल्यू, ये क्या होता है? हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उनको सेटिस्फैक्शन करता है। इमोशन को सेटिस्फैक्शन जो कर दे उसको हम एस्थेटिक प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट आते हैं? एक तो फ्लावर, और एक आता है फोलिएज। क्या आता है? फोलिएज। अब आपके दिमाग में एक बात आएगी, साहब हमने रास्ता चलते, हमारे घर में पूजा पाठ होता है, बहुत सारे शादी समारोह वगैरह होते हैं, सुख दुख में साथ आता है कौन सा? फ्लावर। सुख दुख में साथ आता है कौन सा? फ्लावर। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है तब भी फ्लावर मालाएं होती हैं, फ्लावर पुष्प वर्षा होती है, ठीक है। इस समय आप गूगल क्रोम पे महाकुंभ लिख के छोड़ दोगे तो गुलाब के पेटल्स की वर्षा होती है। तो जब कभी किसी व्यक्ति का जन्म होता है या कोई सफलता अर्जित करता है या चुनाव में विजयी होता है, फ्लावर होते हैं। जब किसी की मृत्यु होती है तब भी फ्लावर का उपयोग होता है। बस वहां पर इमोशंस बदल जाते हैं, फीलिंग्स बदल जाती हैं, इरादे बदलते हैं वहां पर फूल के प्रयोग के, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फ्लावर, ठीक है। रोज का उपयोग, हमारा मैरीगोल्ड का उपयोग, जैस्मिन का उपयोग, क्राइसेंथेमम का उपयोग, ग्लैडियोलस का उपयोग, हर अपना अपना उपयोग है। जैसे फरवरी आने वाला है तो रोज का उपयोग बढ़ने वाला है। यहाँ पर फोलिएज की साहब बात करते हैं, तो फोलिएज में क्या आता है? फोलिएज में ट्रीज आ जाएंगे, क्लिम्बर आ जाएंगे, श्रब्स आ जाएंगे, मतलब ऐसे प्लांट्स आ जाएंगे जिनकी पत्तियां, मतलब लीव्स, स्टेम, आपकी टहनियां, एपिकल वर्ड्स जो देखने में आकर्षक लगे, किसी की पत्तियां आकर्षक लगती हैं तो किसी के तने आकर्षक लगते हैं, मतलब देख के हमारे इमोशन सेटिस्फेक्शन मिल जाए, इमोशन को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। मान लो आप फरवरी में, 12 फरवरी की डेट में आप शादी पे गए, आपने कोई मैरिज प्लान देखा या कोई ऐसा पैलेस देखा जहां पर ऐसे ऐसे फोलिएज लगे हुए हैं जिनकी पत्तियां देखकर आप भावुक हो रहे हो, जिनके तने देखकर आप भावुक हो रहे हो, मजा आ गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, पैसा वसूल हो गया। तो वो सब क्या देख रहे हो आप? फोलिएज देख रहे हो। क्या देख रहे हो? फोलिएज देख रहे हो। तो फोलिएज में क्या आता है? ऐसा प्लांट का ऐसा पार्ट जो हमें, हमारे मन को भा ले, हमारे मन को क्या कर ले? हेर फेर कर ले, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर ले, वो सब फोलिएज में आते हैं। तो ये जो डिवीजन था ये किसका था? प्रोफेसर जैकलिन का डिवीजन था। किसका था? प्रोफेसर जैकलिन का डिवीजन था। और प्रोफेसर जैकलिन साहब कहाँ के रहने वाले थे? इंडियाना स्टेट, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंतर्गत आता है। यहां तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर। एक बार बच्चा जरूर ये कमेंट करके बताना कि हॉर्टिकल्चर ये कैसा लग रहा है आपको, किस प्रकार से आपको ये आपके अंदर कैसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा है। धीरे धीरे से आप सारे सब्जेक्ट को ऐसे ही समझोगे। एग्रीकल्चर में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम बहुत आसान ना बना सके, बस हमारा हौसला होना चाहिए कि यू कैन डू इट। हम यही कहेंगे कि यू कैन डू इट, आप यही कहोगे वी कैन डू इट, कि हम यही बोलेंगे कि तुम कर सकते हो, आप यही बोलोगे कि मैं कर सकता हूं, हम कर सकते हैं। बिल्कुल, आप यदि मन में ठान लो ना तो बिल्कुल आप करके रहोगे। आपको कोई नहीं हरा सकता, आपके बिल्कुल डगमगा नहीं सकता यदि आप मन से ठान के चलो। आगे हम बात करते हैं, आप इसको लिख लीजिए या ना लिखिए तो आप इसको स्क्रीनशॉट में बदल लीजिए और अपनी कॉपी पे नोट्स बनाते रहिए। प्रॉपर वे में नोट्स आप जब तक नहीं तैयार करोगे तब तक मजा नहीं आएगा आपका। आगे हम बात करते हैं डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। हमारी हेडिंग रहेगी डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, एक ही बात है, ठीक है। डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, दोनों एक ही चीज है। ये हमारी मेन हेडिंग है। अब इसके अंतर्गत हम डिविजन्स पढ़ने वाले हैं।
अब डिविजन साहब ये क्यों बना दिए गए, डिविजन्स क्यों बनाए गए? हम एक हॉर्टिकल्चर तो टर्म पढ़ ही रहे थे, अब ये दुनिया भर की चीजें हमको पढ़नी पड़ेंगी क्या? ये आप भी सर इतना कठिन हमको बता रहे हो। भैया हम कठिन नहीं बता रहे हैं, ये डिविजन्स ऑफ हॉर्टिकल्चर हम क्यों करते हैं? जैसे मान लो हमारे घर में 10 लोग हैं, कोई अच्छा सोचता है तो कोई गलत सोचता है, कोई मीडियम वाला है, मध्यम वाला है, जिनके दोनों अंदर सोचने वाले हैं। तो हम हर घर में हर व्यक्ति की एक अलग पहचान, उनको पुकारने के लिए, उनकी पहचान के लिए हम अलग अलग नामकरण उनका कर देते हैं। कर देते कि नहीं कर देते हैं? जैसे हम जाते हैं तो हमारे समाज में धर्म, कितने धर्म हैं? बहुत सारे धर्म हैं। अपने अपने धर्म को जानने के लिए, सरलता के लिए हमने विभिन्न धर्मों में बंटवारा कर लिए। इसी प्रकार जब हम कभी भी डिवीजन क्यों करते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी ब्रांच का, हम डिवीजन तभी करते हैं जब उसकी स्टडी में सिंपलिसिटी लानी होती है, हम उसमें उसमें सरलता लानी होती है। जैसे सेम प्लांट्स जब आते हैं ना, सेम प्लांट्स को इजी, जैसे सेम प्लांट्स कहीं आ रहे हैं, ठीक है, जितने भी फ्लावर हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, उनको अलग अलग अगर हम रखें तो हमारी स्टडी में क्या होगा? सिंपल हमें लगेगा, सरल लगेगा, ठीक है। हमें सरल वे में हम उसको क्या कर सकते हैं? इजी वे में हम उसको हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। तो अध्ययन की सरलता के लिए हम एक विशेष समूह के पौधे को एक में रख देते हैं, उनके कैरेक्टर, उनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पे, ठीक है, देखने के आधार पे हम उनको क्या कर लेते हैं? अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो इसी क्रम में डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर या ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला जो डिवीजन आता है हमारा, वो आता है साहब पोमोलॉजी। क्या आता है? पोमोलॉजी। तो हमारे सामने पहला जो डिवीजन आता है साहब, ये पोमोलॉजी का आता है। थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये पहला जो डिवीजन आ रहा है हमारे सामने, ये किसका आ रहा है साहब? पोमोलॉजी का आ रहा है। अब हम सबसे पहली हमारी यही बात रहेगी कि साहब ये जो पोमोलॉजी है, इसके बारे में थोड़ा नहीं बताओगे क्या आप? बिल्कुल बताएंगे। तो पोमोलॉजी जो है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक का नाम है पोमम और एक का नाम है लोजी। अब ये जो लोजी है, ये कैसा वर्ड है? ये ग्रीक है। लोजी क्या है? एक ग्रीक वर्ड। ध्यान देना, ये क्या है? एक ग्रीक वर्ड। लोजी एक ग्रीक वर्ड है, जबकि पोमम एक लैटिन वर्ड है। क्या है? पोमम एक लैटिन वर्ड है। ध्यान देना। याद कैसे कर पाओगे आप इसको? सर आपको ये, इसको कैसे याद कर पाओगे? पोमोलॉजी को साहब कैसे याद कर पाओगे? तो पोमम को लैटिन है, ये कैसे जान पाओगे आप? ध्यान देना, पोमम लैटिन है, आप इसको कैसे जान पाओगे? तो थोड़ी देर ध्यान देना। क्या है? पोमोलॉजी। पी है, एल है और जी है। एल और जी में पहले कौन सा आ रहा है? एल आ रहा है। तो पोमम पहले आ रहा है, इसका मतलब लैटिन पहले आएगा। याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि पोमोलॉजी में एल पहले आता है, इसका मतलब पहला वाला वर्ड क्या होगा? लैटिन होगा। जी बाद में आता है, यानी कि बाद वाला शब्द कौन सा होगा? ग्रीक होगा। तो आपको याद करने के लिए हम बता दिए। सारे के सारे वर्ड, मोस्ट ऑफ द लॉजी वाले जो वर्ड होते हैं वो सब ग्रीक होते हैं, परंतु पोमोलॉजी एक ऐसा वर्ड है जो लैटिन और ग्रीक दोनों का समावेश है। पोमम जो है वो लैटिन है और लॉजी है वो ग्रीक है। तो पोमम का साहब मतलब क्या होता है? पोमम का मतलब ये होता है कि पोमम में हम किसका अध्ययन करते हैं? पोमम में हम बात करते हैं फ्रूट का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट का अध्ययन करते हैं। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या नॉलेज। स्टडी या नॉलेज। तो जब हम फ्रूट्स के बारे में बात करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। ठीक है, तो हम एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। क्या बना सकते हैं इसकी परिभाषा? इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, इट इज अ branch of horticulture it is a branch of horticulture in which study of in which study of
फ्रूट क्रॉप, स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप्स। क्रॉप्स का मतलब हो गया कि यहाँ पर फल वाली जो भी सब्जी होंगी इनका अध्ययन क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पोमोलॉजी कहलाएगा। अब हम पोमोलॉजी की बात करते हैं तो इसका सब डिवीजन भी हम पढ़ते हैं। तो पोमोलॉजी एक तो ये बात हो गई। दूसरी अगर हम बात करना चाहें तो हम क्या पढ़ सकते हैं? इसका सब डिवीजन भी देख सकते हैं एक बार। तो इसका सब डिवीजन भी देखते हैं। जब हम हॉर्टिकल्चर को पढ़ेंगे तो इतना डीप पढ़ेंगे कि साहब हमको कोई दिक्कत ना हो कभी भी कोई क्वेश्चन तोड़ने में, क्योंकि हमारे पास समय इतना पर्याप्त है। हम एग्रीकल्चर फाउंडेशन, फाउंडेशन का मतलब किसी भी विषय की नींव को रखना, और जब किसी भी नींव की बात आती है तो हम तह तक जाते हैं, तभी नींव मजबूत होगी। तो पोमोलॉजी को भी हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसका जो डिवीजन होता है उसको हम तीन रूपों में पढ़ते हैं। तीन और इसके सब डिवीजन होते हैं। एक होता है फंडामेंटल पोमोलॉजी। क्या होता है? फंडामेंटल पोमोलॉजी। फंडामेंटल पोमोलॉजी, यहां पर हम पोमोलॉजी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटल स्टडी करेंगे, फंडामेंटल पोमोलॉजी के बारे में जानेंगे, फल से संबंधित फंडामेंटल चीजें। दूसरा सिस्टमेटिक पोमोलॉजी। सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, यहाँ पर हम पोमोलॉजी का क्लासिफिकेशन देखेंगे। जो फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी का मतलब क्लासिफिकेशन, हम फ्रूट्स का जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे उसको हम सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। ये बहुत डीप बातें हैं, ये आपको सारी जानने को मिलेंगी एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच में। ऐसा हॉर्टिकल्चर ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विषय हम आपको इतने आसान वे में पढ़ा देंगे कि आपने उम्मीद भी नहीं किया होगा कि सर क्या इस तरीके से भी एग्रीकल्चर को डेराइव किया जा रहा है, क्या इस तरह से एग्रीकल्चर को भी पढ़ा जा सकता है। हमारा उद्देश्य है कि हर एक बच्चा अपने सब्जेक्ट को बेहतर जाने और इतना ज्यादा प्रकाशित करे अपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारे समाज में कृषि विषय को बहुत लोग हीन भावना से देखते हैं। उसका कारण हम और आप हैं, क्योंकि हम आप अपने सब्जेक्ट को उतना बेहतर नहीं जान पा रहे हैं। हम नेशनल लेवल पर अपने सब्जेक्ट की पहचान खुद से नहीं बना पा रहे हैं। हम 11वीं 12वीं कर लिए, जैसे तैसे हमने कहीं महाविद्यालय में एडमिशन ले लिया, फिर हम डाउन हो गए, तैयारी नहीं कर रहे हैं। अपनी एग्रीकल्चर का नाम धीरे धीरे से हम खुद डिक्रीज करते जा रहे हैं। हम इस प्रकार से प्रज्वलित होंगे, हम इस प्रकार से फ्लेमेबल होंगे, हम इस प्रकार से प्रकाशित होंगे कि आसपास के लोग हमसे देखकर प्रेरणा लें कि ये भी कोई विषय है और इसमें पढ़ने से हम अपने भविष्य को और अच्छा बना सकते हैं, या हम नॉलेज लेकर हम बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर कर सकते हैं। ये चीजें अपने अंदर विकसित करना है, नॉलेज के साथ साथ स्किल को डेवलप करना है, क्योंकि जब तक हुनर है तभी कदर है, इसके बाद आपका कुछ भी कहर नहीं है। तो सिस्टेमेटिक पोमोलॉजी देख लिया। उसके बाद कॉमर्शियल पोमोलॉजी, बड़े वाणिज्यिक लेवल पर कॉमर्शियल पोमोलॉजी। कॉमर्शियल पोमोलॉजी बड़े लेवल पर जब हम फलों का अध्ययन करेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? कमर्शियल पोमोलॉजी। इसमें फ्रूट्स की, क्रॉप्स का हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ तक हम डिवीजन ऑफ हॉर्टिकल्चर की सब बात कर रहे हैं। तो डिवीजन में हमने पोमोलॉजी की बात कर ली, ठीक है। पोमोलॉजी एक लैटिन और ग्रीक का कॉम्बिनेशन है। पोमम मीन्स लैटिन और लॉजी मीन्स ग्रीक। पोमम मीन्स फ्रूट और लॉजी मीन्स स्टडी या नॉलेज। तो अब हमने बात कर लिया कि फ्रूट और फ्रूट क्रॉप्स का जो स्टडी या नॉलेज होता है, ये पोमोलॉजी भी फर्दर डिवाइड होता है 3 सब डिविजन्स में, और वो 3 सब डिविजन्स क्या हैं ये आपके सामने हैं। अब आप बताइएगा कि पोमोलॉजी साहब कैसा लगा आपको पढ़ के? क्या हम नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर चर्चा करें? यदि हाँ तो आप इसको पहले नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांच पर इसकी। चलिए आगे अपन बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट ब्रांच पर अपने चर्चा करते हैं, और उस ब्रांच में हम फलों को देख लिए। तो हमारी सब्जी जो है वो नाराज हो रही है, करी साहब
आप फल को तो बहुत पहले निपटा लिए, अब हमको कब निपटाएंगे। तो सब्जी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अगली जो ब्रांच हमारे सामने आती है जिसका नाम है ओलेरी कल्चर। ध्यान देना, आईबीपीएस एएफओ का कैलेंडर आ चुका है। तो वो अभ्यर्थी जो आईबीपीएस एएफओ यानी कि एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में अपना सपना देख रहे हैं, तो उन बच्चों का भी इस बैच में स्वागत है। जो 60 नंबर का जो आपका प्रोफेशनल कोर्स आता है, 60 नंबर का 60 क्वेश्चन 80 नंबर का जो आपका पेपर आएगा, वो सब इसमें कंप्लीट आपको मिलेगा। तो वो बच्चे आईबीपीएस एएफओ में अब आपको 10-12 हजार रुपए खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र 1999 में वो चीजें मिलेंगी जो आपको कहीं नहीं मिल रही थी। हर जगह आप पीपीटी का शिकार थे, आपको विदाउट पीपीटी में सारी चीजें इजी वे में हम आपको कराने वाले हैं। तो दूसरी ब्रांच के बारे में हम बात करते हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं ओलेरी कल्चर। तो हमारी जो दूसरी ब्रांच है जिसका नाम क्या है, ओलेरी कल्चर। अब यहां हम बात करते हैं ओलेरी कल्चर के बारे में। तो ओलेरी कल्चर के बारे में हम क्या क्या चीजों को देखेंगे और क्या क्या चीजों को हम समझेंगे। जैसे हमने पोमोलॉजी के बारे में बात किया था, अब यहाँ पर हम वैसे ही ओलेरी कल्चर के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे जहन में आता है कि ओलेरी कल्चर क्या है। एक लैटिन वर्ड है। क्या है? एक लैटिन वर्ड है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओलेरी कल्चर साहब क्या है। एक लैटिन वर्ड है, क्योंकि कल्चर वाले कैसे होते हैं, लैटिन वर्ड आता है। बट ओलेरी कल्चर जो होता है दो दो वर्ड से मिलकर बना होता है। एक होता है ओलेरिस और एक होता है कल्चरा या कल्चर। एक होता है ओलेरिस और एक होता है कल्चरा। तो यहां पर ओलेरिस और कल्चरा की हम बात करते हैं, ठीक है। ओलेरिस और कल्चरा की जब हम बात करते हैं तो ओलेरिस का मतलब क्या होता है। यहां पर हम ओलेरिस का मतलब देखते हैं पोट हर्ब। क्या मतलब देखते हैं? पोट हर्ब। ध्यान देना थोड़ा, यहां पर हम इसको पोट हर्ब क्यों लिख रहे हैं, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या रेजिंग ऑफ प्लांट। कल्टीवेशन या रेजिंग ऑफ प्लांट, ठीक है। या तो कल्टीवेशन हम बोलेंगे या रेजिंग ऑफ प्लांट। रेजिंग ऑफ प्लांट्स। तो यहां पर हम बात कर लेते हैं कल्टीवेशन या रेजिंग ऑफ प्लांट्स की, और दोनों पे हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करते हैं कल्टीवेशन ऑफ रेजिंग प्लांट। आगे अपन बात करते हैं ओलेरी कल्चर में हमने बात की ओलेरिस प्लस कल्चरा। तो ओलेरिस का मतलब होता है पॉट हर्ब और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन या रेजिंग ऑफ प्लांट्स। तो पॉट हर्ब का साहब मतलब क्या है? जैसे हम मैंगो का प्लांट लगाते हैं, पपाया का प्लांट लगाते हैं, ट्री लगाते हैं, सिट्रस का लगाते हैं, ग्रेप्स का लगाते हैं, एप्पल का लगाते हैं, पियर का लगाते हैं, पीच का लगाते हैं, प्लम का लगाते हैं। तो वो जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं, परंतु हमारा जो वेजिटेबल्स होता है वो बहुत ही कम एरिया को कवर करता है, बहुत ही कम एरिया में वो क्या होता है, ग्रो हो जाता है। इसलिए उनको पोट हर्ब बोलते हैं, जिनको हम गमले में भी लगा सकते हैं, बहुत कम एरिया में लगा सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पोट हर्ब। तो वेजिटेबल्स बहुत ही कम एरिया में लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम ओलेरी कल्चर में बात कर लिए, ओलेरिस प्लस कल्चरा पोट हर्ब। यहाँ पर हम एक लाइन में डेफिनेशन की अगर बात करें तो इट इज अ ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, it is a branch of horticulture, it is a branch of horticulture it is a branch of horticulture in which study of vegetable crop, study of vegetables। तो ऐसा ब्रांच हॉर्टिकल्चर का
जिसमें हम वेजिटेबल्स का स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं साहब। क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर बोलते हैं। यहाँ तक बात अपने को समझ में आ गई। अब बात करते हैं ओलेरी कल्चर के सब डिवीजन पे चर्चा करते हैं। तो इसका भी सब डिवीजन देख लेते हैं क्या है साहब। तो इसके सब डिवीजन पे जब हम चर्चा करेंगे कि इसका भी सब डिवीजन क्या है, क्या बिल्कुल है सर, इसका सब डिवीजन सर क्या है, तो इसके भी सब डिवीजन पे हम बात कर लेते हैं। ये बहुत ही बारीकी से जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ये आपको हर जगह नहीं देखने को मिलेंगी। आप बस इसको सब्जेक्ट को भली भांति समझेंगे तभी ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो जब हम कभी भी ओलेरी कल्चर का सब डिवीजन पढ़ते हैं तो हम जब छोटे स्केल पे कभी कभी वेजिटेबल्स को उगाते हैं, बहुत छोटे स्केल पर अपने घरेलू डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए जो हम वेजिटेबल को ग्रो करते हैं उसको बोलते हैं किचन गार्डन। क्या बोलते हैं उसको, किचन गार्डन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किचन गार्डन बोलते हैं। आ गई बात समझ में। उसको क्या बोलेंगे, किचन गार्डन बोलेंगे जब हम डोमेस्टिक लेवल पर हम उसके वेजिटेबल्स को ग्रोइंग करेंगे। एक होता ना छोटे स्केल से थोड़ा सा बढ़ा लो, एक्सटेंसिव कर लो, थोड़ा सा बड़ा एरिया बना लो जो अपने डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए तो है, साथ ही साथ अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, अपने जो बाहरी खर्चे चलाने के लिए, अपनी जो आर्थिक स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए थोड़ा मार्केट में ले जाके हम सब्जियों को सेल कर देते हैं तो उसको बोलते हैं मार्केट गार्डन। क्या बोलते हैं उसको, मार्केट गार्डन उसको बोलते हैं, मार्केट गार्डन उसको बोला जाता है, मार्केट गार्डन बोला जाता है। कि हम अपने घरेलू सब्जी की खपत को पूरा करके थोड़ा सा मात्रा में हम मार्केट में सेल करते हैं अपने कुछ पैसों के लिए, तो उसको मार्केट गार्डन बोलते हैं। उसके बाद एक होता ना बड़े लार्ज एरिया पे वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन हो रहा हो, जैसे वेस्ट बंगाल, यूपी, ये लार्ज स्केल पे सब्जियों का प्रोडक्शन करते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रक गार्डन। क्या बोलते हैं, ट्रक एक फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, ट्रक गार्डन उसको क्या बोलते हैं, ट्रक गार्डन। आपने पढ़ा होगा ट्रक गार्डनिंग। तो वो क्या होता है, लार्ज स्केल पे क्या होता है, वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रक गार्डन बोलते हैं। ये यहाँ तक आज के लेक्चर में हमने डिवीजन में 2 पढ़ लिए हैं। कल के लेक्चर में हम डिवीजन में आगे की चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। जैसे हम पढ़ेंगे फ्लावर्स पढ़ेंगे, फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, स्पाइसेस एंड कैंडिमेंट्स पढ़ेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स पढ़ेंगे। ये सारे डिवीजन के को हम कल की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ये डेमो क्लास था पहला हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट का एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच में। तो यदि आप भी एग्रीकल्चर को वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के साथ बेहतरीन करना चाहते हैं, यदि आप भी अपने भविष्य को और अच्छा करना चाहते हैं, कृषि के सब्जेक्ट में, कृषि के विषय में, कृषि के क्षेत्र में आप अपने आप को अलग निखरा हुआ देखना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। ये बैच आपको मात्र और मात्र 1999 रुपए में प्राप्त हो रहा है। बैच से जुड़ने के लिए आप दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर, आप दिए गए हमारे सोशल मीडिया लिंक, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर आप एप्लीकेशन से हमसे विजिट कर हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो कि 2000 प्लस लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है विद इन 3 मंथ। अभी एप्लीकेशन को लिए हुए हमें 3 महीने भी नहीं हुए, हमें इंस्टीट्यूट हमारा यूट्यूब बनाए हुए हमको 3 महीने हो गए हैं। एप्लीकेशन हमारा 2 महीने हुए हैं और 2 महीने में 2000 से ज्यादा बच्चे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखे हैं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में सबसे फास्ट ग्रोथ देखी गई है। चाहे यूट्यूब के मामले में देखो, चाहे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के मामले में देखो, तो वाईडी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अब आपके सामने ये एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच को इतनी आसान भाषा में रखने जा रहा है। तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं जो कृषि के क्षेत्र में अपने भविष्य को अच्छा देखना चाहते हो, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के वो बच्चे जो बाइलिंगुअल हमसे पढ़ना चाहते हैं और बढ़िया बड़े बड़े एग्जाम्स में अपनी प्रतिभाग करके अपना रैंक सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है। बहुत ही कम फीस में हम आपको दे रहे हैं ये एग्रीकल्चर फाउंडेशन बैच। आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिएगा हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप नए आए हुए चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेंगे ताकि
आने वाली क्लासेस का आपको टाइम मिलता रहे और आप हमसे जुड़कर कुछ अच्छा पाते रहें, हम आपसे जुड़कर कुछ अच्छा अनुभव प्राप्त कर सकें। तो मिलेंगे कल फिर एक बार एक दूसरे के सामने। आज के लिए सभी को शुभ रात्रि। 15 जनवरी की रात्रि आपकी शुभ हो। मिलेंगे कल फिर एक बार 16 जनवरी को आमने सामने। ठीक है, सभी को धन्यवाद।